ये समझिए कि एक बहुत बड़ा ऐलान होगा इमरान खान साहब की कामयाबी का। और ये जो कामयाबी का ऐलान है दोस्तों, ये 20 नवंबर से 22 नवंबर के बाद शुरू होगा। इस जायचे को जो मैं पढ़ रहा हूँ, खान साहब के जायचे को, ये जो मरीख और शम्स की सात नज़र है, ये नज़र पाकिस्तान के जायचे में भी बहुत अहमियत ही हामिल है। और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, उनको 5 दिसंबर से रिवर्स गेयर लगना शुरू होगा। इमरान खान के मुखालफिन को और पाकिस्तान के लूटने वालों को 5 दिसंबर को रिवर्स गेयर लगना शुरू होगा। और इस दफ़ा ये जो मरीख की और इसकी जो सात नज़र आनी है, ये खान साहब को 100% ताकतवर बनाएगी और खान साहब की शोहरत का ग्राफ इंटरनेशनल लेवल पे और आगे जाएगा। इमरान खान के मुखालफिन को रिवर्स गेयर लगने लगा है। दूसरी बड़ी खबर ये है, एस्ट्रोलॉजी कह रही है, जितना मैंने आज तक इल्म सीखा, इमरान खान के मुखालफिन को एक रिवर्स गेयर लगने लगा। अब पाकिस्तान जब से बना, ये पहली मरतबा यहाँ आया था और इसने तमाम तर ताकत अपनी अदलिया को दी थी, मुश्तरी को दी थी। तो हमने कहा कि अदलिया अब ताकतवर हो जाएगी और बड़े स्ट्रॉन्ग फैसले करेगी। आप देखिए दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा इस नज़र मिलने के बाद 6 जजों ने ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को। अगर ये माजी वाली बातें होती तो हुकूमत पुराने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने में कामयाब हो जाती, मगर ऐसा होना नहीं था। सितारे ये नहीं बता रहे थे, क्योंकि अदलिया ने स्ट्रॉन्ग होना था। अभी जो करंटली मैंने आपसे अर्ज किया कि अदलिया स्ट्रॉन्ग है, मैंने पिछली दफ़ा भी कहा, दोस्त बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, जज्बाती कौम है, बातों को नहीं समझती। कुदरत ने हर काम का एक वक्त मुकर्रर किया हुआ है, जिसे हमारे बुजुर्ग, हमारे सियाने कहते हैं कि अल्लाह के यहाँ थोड़ी देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इस बात को दोस्तों थोड़ा मद्देनज़र रखा करें, बिल्कुल परेशान ना हो। मैं आज भी अपनी बात दोहराता हूँ कि पाकिस्तान के जायचे में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जायचा अदलिया का है। और आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको दो तीन बातें करूँगा और 2-3 प्रेडिक्शन भी करूँगा। सबसे पहली बात दोस्तों, मैं इमरान खान साहब के जायचे पे करूँगा कि 11 और 12 नवंबर के जो सितारे हैं, ये खान साहब की कामयाबी की सिमत में मज़ीद एक समझिए कि संगे मेल साबित होंगे। अब खान साहब जो है और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और यही वक्त जो मैंने अर्ज़ किया था कि खान साहब के रहाई की कुंजी उनकी जेब में है। देखें दोस्तों, उनको बहुत दफ़ा ऑफर की गई कि आप ये बातें मान लें, लोग मनवाने गए अपनी बातें, खबरें आई, लेकिन खान साहब अपनी बात पे डटे हुए हैं। उन्होंने कहा मैं कोई डील नहीं करूँगा। और खान साहब 12 तारीख को बहुत स्ट्रॉन्ग है, 12 नवंबर 2024 कल के दिन। कल आपको पता चल जाएगा कि एस्ट्रोलॉजी क्या है और हमने क्या पढ़ा और क्या देखा। दूसरी बात दोस्तों ये है कि इस जायचे में जो मैंने आपसे अर्ज किया कि 20 नवंबर 2024 को जो प्लूटो है वापस बुर्ज दिलों में आ जाएगा। अब इसने यहाँ तकरीबन 20 साल के करीब इसका क़याम यहाँ रहना है। और ये जो यहाँ पे जब ये आएगा प्लूटो दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें जो मैं अर्ज करता रहा कि तब्दील कर देगा, ताकतवर कर देगा, अब ये वापस अपनी जगह पे आ रहा है। कोई भी सितारा हर जगह पे ताकतवर नहीं होता, कहीं उसने ताकतवर होना होता है, कहीं उसने कमज़ोर होना होता है। तो प्लूटो का यहाँ जो मुकाम है इमरान खान साहब के जायचे में बहुत अहमियत का हामिल है। अगर मैं हकीकी जायचे को पढ़ूँ और जो आज तक मैंने डेटा कलेक्शन सीखी मैं वो बयान करूँ, तो मैं कहूँगा कि अब इमरान खान साहब का जायचा उनके गुरु होने की सिमत में है। जैसे एक बंदे का एक जगह बन जाती है, एक मेयार बन जाता है, लोग उसे समझते हैं,
तो यहाँ पे जो ही प्लूटो पहुँचेगा 20 नवंबर को, तो खान साहब का आने वाले 20 सालों में जायचा स्ट्रॉन्ग, 20 सालों के लिए जायचा स्ट्रॉन्ग होगा और उनका जो किरदार है दुनिया के सामने आएगा, उनका विजन दुनिया के सामने आएगा। और बहुत सारी दोस्तों तब्दीलियाँ जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो आती रहेंगी, क्योंकि दिलों में प्लूटो का आना पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ। अब यहाँ पे जब ये आएगा तो स्टेबिलिटी आएगी, एक समझे के लोगों की इस्तेदाद बढ़ेगी। और अगले साल जो 2025 का जायचा अगर पाकिस्तान का पढ़ें तो उसमें नेपच्यून अपना बुक चेंज करेगा और फिर और बहुत सारी बातें मतलब हो जाएंगी तब्दील। इमरान खान के मुखालफिन को रिवर्स गेयर लगने लगा है। दूसरी बड़ी खबर ये है, एस्ट्रोलॉजी कह रही है, जितना मैंने आज तक इल्म से, इमरान खान के मुखालफिन को एक रिवर्स गेयर लगने लगा। अब उनकी गाड़ी 1 इंच 1 कदम आगे नहीं बढ़ी। और उसमें एस्ट्रोलॉजी कह रही है कि जो डेट है वो 5 दिसंबर 2024 है। 5 दिसंबर जो 2024 से इमरान खान के जितने मुखालफिन हैं सबको एक रिवर्स गेयर लगेगा। अब इनकी आगे बढ़ने की सलाहियत ख़त्म और वापस जाने का अमल शुरू। तीसरी और सबसे अहम बात यह है कि खान साहब के जायचे में इसी महीने जो ही सूरज अपना बुर्ज चेंज करेगा, मरीख की इंतहाई पॉजिटिव नज़र खान साहब के जायचे में पहले खाने के साथ सूरज के साथ मरीख की साथ नज़र होगी। और ये इंतहाई ताकतवर तरीन नज़र होगी, क्योंकि सूरज जो है अपने दोस्त के घर में होगा जो मुश्तरी का घर है, और यहाँ पे मरीख जो है वो मुश्तरी का दोस्त है और वो बैठा होगा बुर्ज असद में। अब ये जो कम्युनिकेशन होगी ये खान साहब की मकबूलियत में एक सैलाब लाएगी कि बहुत तेज़ी के साथ उनकी मकबूलियत बढ़ेगी। यहाँ पे दोस्तों जो हमारी कौम है ये जज्बाती हो जाती है। ये मुझे बहुत मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि यार आप बताएं खान साहब का क्या बनेगा। वो ये चाहते हैं कि मैं एक तारीख बताऊं कि फ़लाँ तारीख को इतने बज के इतने मिनट पे वो बाहर आ जाएंगे। मैंने अर्ज़ किया था कि जायचे में कोई भी काम होने के 6 कायदे हैं। मैं अभी 6 तक नहीं पहुंचा, मैं तो अभी 3 तक महदूद हूँ। तो इस जायचे को जो मैं पढ़ रहा हूँ, खान साहब के जायचे को, ये जो मरीख और शम्स की साथ नज़र है, ये नज़र पाकिस्तान के जायचे में भी बहुत अहमियत ही हामिल है। और मैंने जैसा अर्ज़ किया कि वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा उनको 5 दिसंबर से रिवर्स गेयर लगना शुरू होगा। इमरान खान के मुखालफिन को और पाकिस्तान के लूटने वालों को 5 दिसंबर को रिवर्स गेयर लगना शुरू होगा। और इस दफ़ा ये जो मरीख की और इसकी जो साथ नज़र आनी है, ये खान साहब को 100% ताकतवर बनाएगी और खान साहब की शोहरत का ग्राफ इंटरनेशनल लेवल पे और आगे जाएगा। जो ये नज़र है बुनियादी तौर पे एक साथ नज़र है और मरीख का ताल्लुक अवाम के साथ भी है, पाकिस्तान की फ़ौज के साथ भी है, पाकिस्तान की अवाम के साथ भी है। लिहाजा ये पॉजिटिव नज़र बहुत सारी चीज़ें बेहतर करेगी। और जैसा मैंने आपसे अर्ज़ किया था माजी में कि ये जो लोग जो काबिज़ हैं इनका मुश्किल वक्त आएगा। आप देखें दोस्तों, इनका मुश्किल वक्त आ गया, कोई कहीं भागा फिर है, कोई कहीं भागा फिर है। इनके वुज़रा क्या बयान दे रहे हैं और तो और ये अपने ट्वीट किए हुए डिलीट कर रहे हैं। असल में ये मेंटली तौर पे यहाँ से भागना चाह रहे हैं। ज़हनी तौर पे मैंने अर्ज़ किया था कि ये यहाँ से भागेंगे और भागने में भी ये अपना रिकॉर्ड कायम करेंगे इंशाल्लाह। थोड़ा वेट करें। 20 नवंबर 2024 को जब प्लूटो यहाँ आएगा, बुर्ज में आएगा, तो याद रखिएगा सूरज 2 दिन बाद बुर्ज क्रॉस में आ जाएगा। और
और यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगी वो मरीख की बनेगी सूरज के साथ और सूरज की बनेगी प्लूटो के साथ। अब आप ये समझिए कि एक बहुत बड़ा ऐलान होगा इमरान खान साहब की कामयाबी का। और ये जो कामयाबी का ऐलान है दोस्तों, ये 20 नवंबर से 22 नवंबर के बाद शुरू होगा। 20 नवंबर को पहले जो प्लूटो है वो वापस बुर्ज दिलो में आएगा। 22 को जब सूरज अपना बुर्ज चेंज कर जाएगा तो ये एक ट्रायंगल बनना शुरू होगी जो आने वाले एक दिन में मुकम्मल होगी। पहले सूरज अपनी ताकत प्लूटो के साथ शेयर करेगा और उसी टाइम में तकरीबन हद इत्तिसाल शुरू हो चुका होगा मरीख के साथ भी उसकी पॉजिटिव नज़र कायम होगी। तो ये जो आपने देखा सदर डोनाल्ड ट्रंप जीते, मैंने कहा वो दिलेर आदमी है, उन्होंने क्या क्या ऐलानात किए। और ये जो मैं आपको डेट बता रहा हूँ, इस डेट में इंटरनेशनल लेवल पे खान साहब के लिए क्या हो रहा है आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। और ये जो भगोड़े हैं, ये जो काबजीन अब भगोड़े बने हुए हैं, इनको जगह नहीं मिलनी कहीं भी छुपने की। और ये अभी सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि मरीख का आदशी बुर्ज में आना एक सख्त रिएक्शन की निशानदही कर रहा है, लेकिन पॉजिटिव रिएक्शन की, नेगेटिव नहीं है। दोस्तों, खान साहब का जायशा जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि 12 नवंबर 2024 को बहुत अहमियत रखता है, उसके बाद ये 20 नवंबर को बहुत अहमियत रखता है, उसके बाद ये 22 नवंबर को बहुत, उससे आगे चलें तो ये 24 नवंबर को बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद इनके मुखालफिन के जायचे को पढ़ें तो मैंने अर्ज किया कि 5 दिसंबर 2024 के इनके तमाम मुखालफिन जो है ना रिवर्स गियर उनको लगेगा। और ये मेरी वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड रहेगी और आने वाले वक्त में इस वीडियो के हिस्से हम फिर एक्सप्लेन करेंगे कि ये सारी प्रेडिक्शंस हमने कैसे की। और इस खान साहब के जायचे मैंने अर्ज किया कि जो इनके जायचे का 9वां खाना है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है। और जो ही आप देखिए कि 0 दर्जे पे यहाँ पे मरीख आया तो सूरत हाल बदलनी शुरू हो गई। अब आपको आने वाले वक्त में इस कौम को इंशाल्लाह इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियां करनी चाहिए। वो किसी वक्त भी इंशाल्लाह अपने अवाम के दरमियान होंगे। ठीक है भाईजान, कितने मिनट की बनी?